तो फिर से स्वागत है आप सभी का। हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखना सीख रहे थे और इस संबंध में हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। इस क्लास में हम मात्राएं लगाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क की मात्राओं को सीखेंगे। क पे मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम उन स्वरों को जो हमने पहली क्लास में सीखा था, उन स्वरों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम क पे मात्रा लगाना सीखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आ कैसे लिखते थे? इस प्रकार से, उल्टा क की तरह। आ किस प्रकार से लिखते थे? आ लिख के दाहिनी तरफ हम मात्रा निकालते थे, तो ये होता था आ। छोटी ई के लिए हमने सीखा था कि 3 बिंदियां लगाने से छोटी ई हो जाती थी और परसेंटेज की तरह हम बड़ी ई की मात्रा लिखते थे। छोटा ऊ किस प्रकार से लिखते थे? इसके लिए एक एल जैसा स्ट्रक्चर था जो थोड़ा सा तिरछा। एल ऐसे होता है, ये थोड़ा सा तिरछा था। ठीक है, तो छोटी यू की मात्रा कैसे थी? एल की तरह। बड़ी यू की मात्रा में क्या करते थे? ऐसा ही छोटी यू की मात्रा लिखते थे, उसके बाद दाहिनी तरफ एक मात्रा निकालते थे। फिर हमने देखा था ए किस प्रकार से लिखते थे। छोटा ए के लिए हमने एक ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर बनाया था और बड़े वाले ए के लिए, आई के लिए, बाएं की तरफ एक मात्रा निकाला था। तो ये हो गया छोटा ए और ये हो गया आई। ए आई, ए और आई। ठीक है, अब हम देखते हैं ओ कैसे लिखते हैं। ये जो ओ है इसके लिए कैसे लिखते थे? जेड बनाते थे। और औ के लिए क्या करते थे? इसी जेड में यहाँ पे दाहिनी तरफ एक मात्रा निकाल देते थे। तो ऐसे हो गया, ये ओ हो गया और ये हो गया औ। और अंग के लिए हम क्या करते थे? आ लिख के और अनुस्वार यानी कि इसकी बिंदी इसके ऊपर ना होकर इसके आगे होती है। जैसे देवनागरी में बिंदी ऊपर लगाते हैं, यहाँ बिंदी आगे लगाते हैं। तो ये हो गया अन और इसमें हम विसर्ग आगे लगा दिए। तो इस प्रकार से हमने सीखा था सारे स्वरों को किस प्रकार लिखा जाता है ब्राह्मी में। ठीक है, अब हम एक बात देखते हैं कि जैसे कि हम ए लिखते हैं स्वर में, लेकिन हमें जब हिंदी में लिखना होता है तो हम इसके ऊपर ऐसे ए तो नहीं लिखते हैं। के लिखना है तो हम क्या करते हैं? इसकी मात्रा लगाते हैं ऐसे। इसी प्रकार हमें जब ई लिखना होता है तो हम जब कोई शब्द ई से ही शुरू होगा तो हम उसे इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे मात्रा के रूप में लगाना हो, जैसे मान लो एकांत लिखना है, एकांत, तो एकांत में तो मुझे ए से ही शुरू करना था, इसलिए मैंने ए लिख दिया। लेकिन मुझे केला लिखना था तो मैंने इसके ऊपर ऐसे तो नहीं लिखा, मैंने क्या किया? इसका एक सिंबल यूज़ किया, इसका प्रतीक यूज़ किया। ये क्या था? ए का प्रतीक था। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि जो मात्राएं सिंबल के रूप में हमें इस्तेमाल करनी है, हम उनको सिंबल के रूप में सीखेंगे कि क के ऊपर वो मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क की सारी मात्राएं देवनागरी में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क, फिर का, फिर की यानी कि छोटी ई की मात्रा की। जैसे हमें किताब लिखना है तो उसका की। फिर बड़ी ई की मात्रा की। फिर हम लिखेंगे कु, छोटी यू की मात्रा। फिर हम लिखेंगे कु यानी कि बड़ी यू की मात्रा। फिर हम क्या लिखेंगे? के, छोटी ए की मात्रा। फिर कई। फिर लिखेंगे को, कऊ, कंग और का। ठीक है, ये देवनागरी में हमने लिख लिया क की मात्राएं। अब हम सीखेंगे कि इन पे जब हम ब्राह्मी लिपि में इसको लिखेंगे तो इस पे मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाएंगी। ठीक है, तो हमने क सीखा था। क कैसे लिखते थे? ये प्लस का साइन होता था क के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें सारी मात्राएं लगानी हैं। तो सबसे पहले हम क को लिख लेते हैं इस प्रकार से। ये क हो गया। अब देखो, ये जो क है, इसमें ये जो आकार है, इस मात्रा को आपको पहचानना है। जैसे ये का लिखा हुआ है तो ये जो मात्रा है ना, इसके लिए हमें मात्रा लगानी है इस क पे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम ये क लिख लेते हैं, क। अब हम इस पे मात्रा लगाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से?
ये जो ऊपर अगर निकला हुआ है सीधा, अगर हम इस पे ध्यान दीजिएगा, जो रेड पेन से मैं लगाऊंगा वो मात्रा होगा और जो वाइट है वो क है। ये क हो गया, सब जगह हम क लिख लेते हैं पहले, फिर हम इस पे मात्रा लगा देंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आपको ऐसे अलग अलग नहीं करना होगा, आप एक बार में वो मात्रा लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने सब जगह क लिख लिया। अब मैं रेड इंक से इस पे मात्राएं लगाऊंगा। क पे कोई मात्रा होगा नहीं, का पे मात्रा लगाना है, तो ऊपर से दाहिनी तरफ हम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा का। ठीक है, ये हो जाएगा का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें की मात्रा लगाना है तो हमें क्या करना है, क को पहले दाहिनी तरफ ले जाना है, फिर ऊपर की तरफ एक बार, ये हो जाएगा की, छोटी ई की मात्रा की। अगर हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो इसे दाहिनी तरफ ले जाएंगे, पहले छोटी ई की मात्रा बनाएंगे और इसमें एक लाइन और ऐसे बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा की, क, का, छोटी की, बड़ी की। अब हमें ऊ की मात्रा लगानी है। हमने ऊ की मात्रा देखा था, कैसे था ऊ की मात्रा? ऊ की मात्रा किस प्रकार से था? ये था ऊ की मात्रा। यानी कि ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाते थे? छोटी ऊ की मात्रा ऐसे एल की तरह, और बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लगाते थे? एल की तरह करके बीच में एक लाइन देते थे। यानी कि ये एक्स्ट्रा वाला ऐड करते थे बड़ी ऊ की मात्रा में। तो पहले छोटी ऊ की मात्रा सीखें, क पे किस प्रकार लगाया जाता है। तो क पे लगाया जाता है नीचे से दाहिनी तरफ। ठीक है, ये हो गया कू। घबराना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये आ जाएगा लिखना। ठीक है, अब देखिए बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं। तो पहले छोटी ऊ की मात्रा बना देंगे और इसके ऊपर बीच में यहाँ पे एक और मात्रा लगा देंगे, तो ये हो गई बड़ी ऊ की मात्रा कू। ये हो गया क, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये हो गया कू। ठीक है, अब देखिए के। अब हमें ये जो ए की मात्रा है इसे हम क्या बोलते थे? ए। आई के लिए हम क्या करते थे? ऐसे ट्रायंगल बना के और बाईं तरफ, यानी कि बाईं तरफ हम निकालते हैं तो वो इसको डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हमने सबसे पहले क्या लिख लिया? क। ये हो गया क, और हमें इसके ऊपर मात्रा लगानी है। तो इधर की तरफ अगर ऐसा हम साइन खींच दें बाएं की ओर, तो वो हो जाएगा, इसको डिनोट कर देगा, ये बाएं की ओर खींचा गया। ठीक है, तो पहले क लिखेंगे और फिर बाएं की ओर अगर ऐसा मात्रा निकाल देंगे तो वो हो जाएगा के। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप सीख गए क, का, की, कू, कू और के। अब हमें कई लिखना है तो सबसे पहले हम क बनाएंगे ऐसा, और बाईं की ओर एक मात्रा निकालेंगे, ये हो गया के। एक और मात्रा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कई। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? दो मात्राएं लगा देनी है, दो मात्राएं लगा देनी है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या सीख लिया? क, का, की, कू और के, कई। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये है को। अब इसको अगर आप मन में इसको तोड़ के देखें तो आपने क्या क्या लिखा हुआ? यहाँ पर लिखा है क। तो सबसे पहले मैंने क देख लिया। हमें एक आकार की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा लगानी है, और एक ऊपर ए की मात्रा लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें आकार की मात्रा जो है, ये वाली मात्रा हम पहले वो लगा देते हैं। सबसे पहले हम इसको आ बना दिए, का बना दिए। अब हमें इस पर ए की मात्रा भी लगानी है। तो ए की मात्रा के लिए हमने देखा था कि अगर मुझे ए लिखना है तो इस प्रकार से, और आई लिखना है तो मुझे इसमें बाईं ओर एक मात्रा निकालनी होती है। तो मुझे क्या करना है कि इसमें बाईं ओर मात्रा निकालनी है। अब ध्यान देना है एक बात और, इसमें अभी भी थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि जब हम मात्रा लगाएंगे, जब हमें माथे पे दो मात्रा लगानी है, तो जो बाएं ओर की मात्रा है उससे हम ऊपर से निकालेंगे और दाईं ओर की मात्रा को थोड़ी सी नीचे से निकालेंगे। ठीक है, कोई समस्या? तो हमने लिखा क, का, और ये हो गई ए की मात्रा, तो ये हो गई को। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ गया आपका यहाँ पे को की मात्रा। ठीक है, ये हो गया को। को किसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसको आकार की मात्रा दे दिए, फिर यहाँ पे एक और दो, ये हो गया कौ। ठीक है, क्या हो गया? कौ। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है,
तो हमने सीख लिया क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ। अब हमें देखना है कम और का। कम और का, ये देखिए हमें लिखना है कम और का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क की मात्रा, क लिख लेंगे क, और यहाँ भी क, और दोनों पे हमें बिंदी कैसे देनी है, आगे की ओर। ये हो गया कम और यहाँ पे विसर्ग दे दी, ये हो गया क। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे क। ठीक है, क। क कैसे होता है, प्लस का साइन। फिर का कैसे होता है, प्लस का साइन और दाहिनी ओर मात्रा। फिर हमें लिखना है की, तो प्लस का साइन, दाहिनी ओर मात्रा, फिर ऊपर की ओर, ये होता है की। फिर हम लिखना है छोटी बड़ी की मात्रा, तो क छोटी की मात्रा एक और मात्रा, तो ये होगी बड़ी। फिर हम देखते हैं कू। ठीक है, तो क और नीचे से दाहिनी ओर हम अगर मात्रा निकाल दें तो ये हो जाएगा कू। फिर हम देखते हैं बड़ी यू की मात्रा कू, तो प्लस दाहिनी ओर मात्रा निकालना है, एक और मात्रा निकालना है, ये हो गया कू। फिर हमें लिखना है के की मात्रा कैसे होती है, क, और इसमें अगर हम बाईं ओर मात्रा निकाल दें तो ये हो जाएगा के। ठीक है, के। अब देखिए, अब हमें लिखना है कई, दो मात्राएं चाहिए। तो सबसे पहले हम का लिख लेंगे और इसके बाद हम बाईं ओर ऊपर वाले ये जो एकले हैं ना, दो मात्राएं जो हैं, इसके लिए हमें बाईं ओर मात्रा निकालना होता है। तो बाईं ओर मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्लस बना के उसके बाईं ओर से दो मात्राएं ऐसे निकाल देनी है। ये हो गई कई, क, का, की, कू, कू, के, कई, और अंत में हमें बनाना है कम और का। ठीक है, तो क के लिए हमें प्लस का साइन बनाना है, इसका अनुस्वार आगे देते हैं बिंदी, और इसका विसर्ग आगे। तो ये हमने देख लिया क के ऊपर जो मात्राएं हमें लगानी थी। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में? हमने देखा कि जो ब्राह्मी लिपि के तहत क की जो मात्राएं हैं वह किस प्रकार लगाई जाती हैं। ठीक है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इसको 15 से 20 बार लिखें, तो आप इसको लिखने का अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सीखेंगे ख पे किस प्रकार मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ख की मात्राओं को सीखेंगे। चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को क्रमवार तरीके से एक एक करके 7 या 8 क्लास में हमने अब तक क की मात्राओं को सीखा, और हम अच्छी तरीके से आगे भी सीखेंगे। अपने दोस्तों को जोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। इसका नोट्स चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ हमने इसके सारे PDF अपलोड कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।